हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू आर योर कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग बीकॉम के सिलेबस में का जो कॉस्टिंग आपका जो सब्जेक्ट है उसमें से एक आज टॉपिक हम लोग करेंगे जो कि है मटेरियल कॉस्टिंग। सो मटेरियल कॉस्ट में बेसिकली करना क्या है, कौन से आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं, उसमें कौन से टाइप के आपको सम आ सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो देखिए कैसे होता है कि कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको ऑब्वियसली मटेरियल का आपको नीड होता है, राइट। सो मटेरियल कितना लाना है, उसको कितना यूटिलाइज करना है, कितना कंज्यूम करोगे, फिनिश प्रोडक्ट उसमें से कितना बनेगा, वेस्टेजेस कितना जाएगा, उसका भी अकाउंटिंग होना बहुत ज़रूरी है टू डिटरमाइन आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट। आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आगे जाके आपको सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको ईजी जाए। ठीक है। सो एवरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ये प्रॉब्लम होता है कि अपने प्रोडक्ट का मैक्सिमम लेवल पे एक्यूरेट कॉस्ट फाइंड आउट करना है, क्योंकि वहाँ पे हंड्रेड ऑफ नंबर ऑफ वहाँ पे एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं। तो आपके कॉस्टिंग के सिलेबस में कॉस्ट शीट करके एक टॉपिक है, तो उसमें उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से एक्सपेंसेस, कौन से एलिमेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं टू अराइव एट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके। सो आज हम लोग एक जो छोटा टॉपिक है आपके सिलेबस का, मे बी वो 7 मार्क्स के लिए आपको आता है, और डिपेंड करता है कि बैफ के लिए बीकॉम के लिए है, डिपेंड करता है वो। ठीक है। सो मटेरियल कॉस्ट बेसिकली द कॉस्ट रिलेटेड टू योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब आप कितना, मतलब कि आप कितने कॉस्ट का मटेरियल लेके आ रहे हो। ठीक है। उसको स्टोरेज करने के लिए, उसका ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको कितना कॉस्टिंग जाता है, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि मटेरियल कॉस्ट का बेसिक मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ओके। मतलब कि यहाँ पे मटेरियल का जो भी कॉस्ट है, मटेरियल के ऊपर जितना आप खर्चा कर रहे हो उसके रिलेटेड जो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे ना, उसी को बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट या कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। ये एक उसमें से एलिमेंट है मटेरियल करके। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, से फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर ये मार्कर पेन बनाना है, तो इसके लिए ऑब्वियसली मुझे क्या लगेगा, सबसे पहले तो मटेरियल लगेगा, राइट ना। अभी ये मटेरियल लेने के बाद ये ऑटोमेटिक थोड़ी ना मार्कर बनेगा, उसके लिए मुझे लेबर भी लगेगा, तो लेबर कॉस्ट भी आ गया। ऑब्वियसली उसके ऊपर जो मेरा प्रिंटिंग का खर्चा आएगा, कलरिंग का खर्चा आएगा, राइट ना, तो ये मेरा ओवरहेड में चला जाएगा। ऑब्वियसली ये सब चीज़ मेरे को बनाने के लिए मुझे एक फैक्ट्री का ज़रूरत है, तो फैक्ट्री का रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, राइट ना। और भी मुझे मुझे अगर सेल करना है तो सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए। तो ये सारे एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद ही आपके प्रोडक्ट का एक आपको कॉस्ट मिलता है, देन सेलिंग प्राइस भी मिलता है आपका प्रॉफिट ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे देखते हैं कि मटेरियल कॉस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ओके। तो यहाँ पे आपको ये सिलेबस में, ये टॉपिक में आपको ये तीन चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। ये तीन चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में है। फर्स्ट आपको दिया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ई ओ क्यू। ई ओ क्यू का मतलब होता है कि कितना क्वांटिटी आपको ऑर्डर प्लेस करना है, वो हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे। सेकंड है आपका इन्वेंटरी लेवल्स, तो इसमें मैक्सिमम या मिनिमम आपको आपके गोडाउन में कितना इन्वेंटरी स्टोर करना है, कैरी करना है, ये आपको इसमें सीखने मिलेगा। इसमें भी आपको तीन फॉर्मूलेज वगैरह है। ओके। ये सब चीज़ को हम लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे। उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, जो आप लोग ने फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम में भी किया रहेगा। फीफो मेथड, वेटेड मेथड, लीफो मेथड करके होता है इन्वेंटरी वैल्यूएशन का। ओके। तो ये चीज़ आपको किसमें दिखेगा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, राइट। सो मटेरियल कॉस्ट में बेसिक आपको तीन चीज़ें सीखनी है। एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू जिसको बोलते हैं। सेकंड आपको सीखना है इन्वेंटरी लेवल, जिसमें तीन फॉर्मूलेस हैं। और लास्ट है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, जिसमें आपको दो मेथड्स को खाली याद रखना है, फीफो एंड वेटेड। लीफो मेथड भी है, लेकिन वो सिलेबस से अभी फिलहाल के लिए तो वो लोग ने स्किप कर दिया है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है और ईओक्यू किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है कि जहाँ पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ये आपका क्या होता है, मिनिमम होता है। तो देख लेते हैं इसका मीनिंग यहाँ पे। इट इज़ द क्वांटिटी, ये ऐसा एक क्वांटिटी है एट विच ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। ओके। अच्छा, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। लेट सपोज कीजिए कि मुझे 1000 kg मटेरियल मुझे लगता है, मुझे कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। सपोज कीजिए कि मैं ये मार्कर पेन का प्रोडक्शन करता हूँ, तो मुझे इसका मटेरियल 1000 kg लगता है एनुअली। पूरे साल भर का मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, 1000 kg का। ओके। और सपोज कीजिए कि मैंने अगर एवरी टाइम अगर 200 kg का ऑर्डर किया, एवरी मंथ या एवरी आफ्टर क्वार्टरली, तो मुझे ऐसा 5 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा, राइट। तो एवरी टाइम मैं जब भी ऑर्डर करूंगा तो मुझे उसको क्वांटिटी का कोटेशन भेजना है, उसको मेल करना है। मेरा यहाँ से एक बंदा जाएगा, वो वहाँ पे जाके माल वेरीफाई करेगा, क्वालिटी क्वांटिटी सब चेक करेगा। सो बट ऑब्वियसली इसमें भी मेरा खर्चा जाने वाला है, मेरा आने जाने का खर्चा जाएगा, ट्रैवलिंग जाएगा। ओके, कैरिज मुझे पे करना पड़ेगा। सो ये होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि वो मटेरियल लाने के बाद आपको स्टोर करने के लिए आपको गोडाउन का रेंट पे करना है,
प्रॉपरली उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ आपको खर्चा करना पड़ेगा, उसके ऊपर देख रेख रखने के लिए आपको एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा या कोई स्टोर कीपर आपको रखना पड़ेगा। तो मटेरियल लाने के बाद जो उसको हैंडल करने का, उसको संभालने का, उसको कैरी करने का जो कॉस्ट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो अगर सपोज कीजिए कि मैंने अगर ज़्यादा मटेरियल एक ही साथ, मतलब कि 1000 kg पूरा एक साथ लेके आया, तो मुझे ज़्यादा गोडाउन का रेंट देना पड़ेगा, स्टोर कीपर को सैलरी देना पड़ेगा, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। और सपोज कीजिए अगर मैं थोड़ा थोड़ा अगर क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूँ, मतलब कि 200 kg ऐसा मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मुझे 5 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा। सो बट ऑब्वियसली मेरा 5 टाइम्स कैरी भी जाएगा, 5 टाइम्स मेरा क्या जाएगा, ट्रैवलिंग का खर्चा जाएगा, 5 टाइम्स मेरा ऑर्डर करने का खर्चा जाएगा, राइट ना। तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो मैं क्यों ना ऐसा ही क्वांटिटी डिसाइड करूँ कि जहाँ पे ये दोनों कॉस्ट क्या होंगे, कम होंगे या मिनिमम रहेंगे, जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट भी कम रहेगा और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मेरा क्या होगा, कम होगा। ऐसा एक जो हम लोग क्वांटिटी डिसाइड करते हैं ना, उस क्वांटिटी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब कि एग्जैक्टली ऐसा कौन सा क्वांटिटी आप ऑर्डर करोगे कि जहाँ पे ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यो क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन सी। सो यहाँ पे ए का मतलब होता है आपका एनुअल कंजम्पशन, जिसको कहा जाता है एनुअल डिमांड भी आप कह सकते हो, एनुअल डिमांड। अभी डिमांड किस चीज़ का, तो आपका रॉ मटेरियल का, जो आपको एनुअली मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं एनुअल कंजम्पशन या एनुअल डिमांड, जो कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया जाएगा। ओके, उसके बाद दिया है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको निकालना है यहाँ पे पर ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद दिया है आपको कैरिंग कॉस्ट। ओके, सो कैरिंग कॉस्ट आपको निकालना है पर यूनिट। ओके, तो सपोज कीजिए कि मुझे 1 kg के लिए 20 रुपीज़ लगता है, तो मैं क्या करूँगा, 20 रुपीज़ के ऊपर आपको कैरिंग कॉस्ट दिया रहेगा। सपोज करो कि 10%, आपको ये परसेंटेज में दिया रहेगा। सो 10% अगर निकालोगे तो क्या होता है, 10 पर यूनिट, ये आपका क्या रहेगा, कैरिंग कॉस्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको खाली कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको परसेंटेज दिया रहेगा और जो कॉस्ट पर यूनिट दिया रहेगा, पर केजी का जो कॉस्ट रहेगा उसके ऊपर आपको ये 10% निकालना है। तो अगर आपको ये AOC अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज कीजिए कि अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको एनुअल कंजम्पशन दिया है, एनुअल कंजम्पशन है सपोज कीजिए कि 1000 यूनिट्स आपको लगते हैं। ओके, उसके बाद आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर 5 रुपीज़, ठीक है। और आपका कैरिंग कॉस्ट जो है इज इक्वल टू आपको दिया रहेगा सपोज कीजिए कि 2। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया ओ और ये आपका क्या हो गया सी। सो हमें फॉर्मूला पता है, यो क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन सी। जस्ट आपको फॉर्मूले में पुट अप करना है, 2 इंटू ए कितना है आपका 1000, इंटू ओ आपका कितना है 5, डिवाइडेड बाय सी आपका कितना था 2, और यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे। तो ये करके तो इसका आंसर समथिंग कुछ 70.72 यूनिट्स आता है। तो इसको आप लोग राउंड फिगर करके 71 यूनिट्स आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। सो ये रहा आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप कि आपको एक एग्जांपल से पता चल गया रहेगा कि ईओक्यू का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि इन्वेंटरी लेवल्स में आपको कौन से 3 फॉर्मूले को याद रखना है, उसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आपको डाउट्स रहेंगे, सजेशन रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।